हेलो एवरीवन, आज हम देखने वाले हैं कि डीएड की एग्ज़ाम कॉपी कैसे लिखें ताकि आप मैक्सिमम मार्क्स स्कोर कर पाएँ। ठीक है, इसको हम बहुत ही सिंपल वे में समझने वाले हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि जो पढ़ते तो बहुत ज़्यादा हैं लेकिन उनके मार्क्स उसके अकॉर्डिंग नहीं आ पाते हैं। ठीक है, तो देखते हैं क्या कुछ कमी रह जाती है प्रेजेंट करने में आंसर को, या फिर आपकी राइटिंग कितना मैटर करती है पेपर के लिए। ठीक है, तो हम बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले आप एग्ज़ाम हॉल में जाएँगे, एग्ज़ाम हॉल में जाके अपने रोल नंबर, सब्जेक्ट वगैरह ये सब फिल करेंगे। उसके बाद में आपके जो क्वेश्चन पेपर होगा ना, मान लो ये क्वेश्चन पेपर है, ठीक है? तो इसमें देखा गया, इसमें आपका जो पेपर है वो 3 सेक्शन में डिवाइड होगा। सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। जो सेक्शन ए होगा वो 7 क्वेश्चंस होंगे, 2-2 मार्क्स के, 14 मार्क्स का रहेगा, ठीक है? और जो सेक्शन बी होगा उसमें 8 क्वेश्चन आएंगे, 5-5 नंबर के, टोटल 40 मार्क्स के। और जो सेक्शन सी होगा उसमें आपके 2 क्वेश्चंस आएंगे, 8-8 नंबर के, 16। तो टोटल आपका पेपर 70 नंबर का रहेगा। अब इसमें ध्यान देने वाली बात ये है कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि जैसे उनको सेक्शन ए में से मान लो 3 क्वेश्चन आ गए, ठीक है? सेक्शन बी में से 4 आ गए, सेक्शन सी में से 1 आ गया। तो वो क्या करेंगे कि पहले इनको करना शुरू कर देंगे। बट हमें ऐसे नहीं करना, ये बहुत ही रॉन्ग वे है पेपर को अटेम्प्ट करने का। ठीक है, हमें सारे क्वेश्चन सेक्शन वाइज करने हैं। जैसे मान लो पहले सेक्शन ए के सारे क्वेश्चंस करना है, क्वेश्चन 1 to 7। फिर उसके बाद सेक्शन बी करना है, फिर सी करना है। और सबसे पहले जाते ही एग्जाम में हम क्या करेंगे, मार्जिन पर लाइन ड्रॉ करेंगे ऐसे। ठीक है, अब पेपर स्टार्ट करेंगे तो हम लिखेंगे जैसे सेक्शन ए, उसके नीचे भी 2-3 लाइनें छोड़ेंगे जैसे मैंने आपको इसमें दिखा रखा है। फिर उसके बाद क्वेश्चन 1 और उसका आंसर लिखेंगे। जो जैसे मान लो कोई भी डेफिनेशन पूछ ली, ठीक है, इस क्वेश्चन में पूछा हुआ है व्हाट इज एग्रेशन, आक्रामकता क्या है। तो आप इस वर्ड को पहले ऐसे ब्लैक पेन से लिख के उसके नीचे लाइन लगा के और फिर उसका आंसर लिखेंगे। ठीक है, और जो 2 मार्क्स के क्वेश्चन है ना उसमें वर्ड लिमिट है 50 वर्ड्स। 50 वर्ड से ज़्यादा नहीं लिखने हैं। ठीक है, अब आप जैसे दूसरा क्वेश्चन लिखोगे तो उसके पहले पहले वाले में और दूसरे वाले में 2 से 3 लाइन का गैप छोड़ना है। ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन 2 भी यहीं से स्टार्ट कर दिया। खिचड़ी नहीं पकानी है पेपर में, उसको एग्जामिनर को साफ साफ पता लगना चाहिए कि हाँ भाई ये पहला क्वेश्चन है, ये दूसरा है, तो गैप, थोड़ा गैप छोड़ छोड़ के करना है। ठीक है, और फिर ऐसे ही आप 7 क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लेना। ये मैंने हिंदी हिंदी इंग्लिश दोनों में ही प्रोवाइड कर दिया था। आप लोग बोलते हो कि मैम हिंदी से है, हम इंग्लिश से, तो इसलिए मैंने आपको दोनों मीडियम में ही प्रोवाइड किया हुआ है। अब मान लेते हैं कि फॉर एग्जांपल जैसे आपका जो सेक्शन ए है ना वो यहाँ पे ख़त्म हो गया, तो इस पेज को या हाफ पेज पे भी ख़त्म हो गया, तो उस पेज को छोड़ के और नए पेज से स्टार्ट करना है। फिर डालेंगे हम सेक्शन बी, ठीक है, या खंड ब। फिर इसमें क्या करेंगे, क्वेश्चन डालेंगे, उसका आंसर लिखेंगे। जो 5 नंबर वाले होंगे उनमें हमारा जो पेपर का फॉर्मेट क्या रहेगा, छोटा सा इंट्रो लिखेंगे, बॉडी लिखेंगे और कंक्लूजन लिखेंगे। ठीक है, अब हमने क्या किया, छोटा सा इंट्रो लिख दिया। अब जो भी क्वेश्चन में पूछा हुआ हो, जैसे इस क्वेश्चन में पूछिए, इस क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ था, डिस्क्राइब द टाइप ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। ठीक है, व्यक्तिगत भिन्नताओं के प्रकार बताइए। तो हमें क्या करना है कि जो हमसे पूछा गया है ना उसी को मेन हेडिंग बनाना है कि टाइप ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस या व्यक्तिगत भिन्नताओं के निम्न प्रकार हैं। ठीक है, इंट्रो हम अपनी साइड से लिख देंगे छोटा सा। फिर उसके बाद में ऐसे बुलेट में लिखना है, पैराग्राफ टाइप में नहीं लिखना है आपको। ऐसे 1-2 मार्क करके और ऐसे हेडिंग्स, सब हेडिंग्स डाल डाल के आपको पॉइंट्स लिखने हैं। ठीक है, और जैसे आपको किसी में मान लो एग्जाम्पल देना है तो उसको एग्जाम्पल को अलग से दिखाना है, हाईलाइट करना है थोड़ा सा। जैसे इसके नीचे मान लो आपको एग्जाम्पल देना होता तो एक लाइन छोड़ के फिर एग्जाम्पल लिख के उसके ऐसे ट्रायंगल बना के, ताकि एग्जामिनर को क्लियरली विजिबल हो पाए। ठीक है, और आपको जैसे 5 मार्क्स का आप 1 या 1.5 पेज में करके आना। ठीक है, फिर उसका कंक्लूजन लिख दिया। ठीक है, मान लो आपको 9th क्वेश्चन नहीं आता हो या 10th 11th ऐसे नहीं आते हो, तो जो आपको आता है ना इस सेक्शन में, जैसे 8 to 15 जो क्वेश्चन नंबर रहेगा वो सेक्शन बी में है, तो इसी सेक्शन में आपको क्या करना है, 8th आता है, ठीक है, उसके बाद मान लो 9th नहीं आता तो पहले आप 10th कर लेना, फिर 11th कर लेना, 12th कर लेना। बट सेक्शन सी स्टार्ट करने से पहले आपको सेक्शन बी के सारे क्वेश्चंस कर लेने हैं। ठीक है, फिर जैसे सेक्शन सी स्टार्ट हो गया, खंड से स्टार्ट हो गया। ठीक है, इसमें क्या करना है कि वही कि भाई पहले क्वेश्चन डाल लेना, क्वेश्चन नंबर 16। और फिर इसमें पूछा हुआ था डिफाइन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ठीक है,
आपने इंट्रोडक्शन लिखा, फिर आप हेडिंग डालेंगे वृद्धि। वृद्धि में आपको कोई भी साइकोलॉजिस्ट याद आ रहा है कि भाई एल के फ्रैंक ने इसकी डेफिनेशन बताई हुई है, आपको एल के फ्रैंक की एग्जैक्ट डेफिनेशन याद नहीं भी आ रही है तो भी लिखिए, ठीक है। लेकिन जो थिंकर्स है ना उनको कोट करोगे तो एक्स्ट्रा एज मिलेगा आपको, ठीक है। फिर जैसे मान लो एक ही क्वेश्चन में, इस वाले क्वेश्चन में ही देख लेते हैं कि एक क्वेश्चन में 2-3 क्वेश्चन पूछे हुए हैं कि व्हाट इज ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, विकास और वृद्धि क्या है। और दूसरा क्वेश्चन था कि विकास और वृद्धि का ज्ञान अध्यापक के लिए क्यों जरूरी है। तो हमें जो तीसरी जो हेडिंग डलेगी ना वो ये डलेगी, हमें जो हेडिंग्स होगी वो क्वेश्चन से ही उठानी है ताकि एग्जामिनर को देखते ही पता चल जाए कि भाई इसने क्वेश्चन के सारे पार्ट्स को अटेम्प्ट किया है, ठीक है। और फिर उसके बाद में इसका कंक्लूजन लिखाना, ठीक है। वो जो 8 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे उनको आप 2 से ढाई पेज में लिख के आना। इनकी इसकी जो 8 मार्क्स के क्वेश्चन की वर्ड लिमिट है 200 वर्ड्स, ठीक है। अब देख लेते हैं व्हाट आर द डूज एंड डोंट्स जो आपको बिल्कुल याद रखने हैं। सबसे पहला तो ये, जो लाइन है ना सिर्फ एक ही साइड खींचनी है पेपर के, ऐसा नहीं है कि आप दोनों साइड, जैसे ये पेपर है तो इधर भी लाइन खींचा है इधर भी, एक नेगेटिव इंप्रेशन जाता है कि बच्चा सीट भरना चाह रहा है, उसको क्या पता आ रहा है कि नहीं आ रहा, बट बच्चे का इंटेंशन ऐसा लग रहा है कि भाई वो सीट भरना चाह रहा है, ठीक है। सिर्फ ब्लू और ब्लैक पेन का ही यूज़ करना है, रेड ग्रीन ऐसे कोई बाकी पेन का यूज़ नहीं करना है, ठीक है। एक नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग रखना, ठीक है। और जो स्पेस है ना वर्ड्स के बीच में वो थोड़ा इक्वल ही रखना, ऐसा मत करना कि पेज भरने के लिए बहुत ऐसे स्पेस दे दे के काफ़ी लिख दिया, ठीक है। और आपको सेक्शन वाइज ही पेपर अटेम्प्ट करना है, ऐसा मत करना कि 2 क्वेश्चन वेरी शॉर्ट के कर दिए, 3 शॉर्ट के कर लिए, फिर एक वेरी शॉर्ट का, फिर उसके बाद में एक लॉन्ग का कर लिया, ऐसा मत करना, सेक्शन वाइज ऑर्डर में ही करना है, ठीक है। और याद से सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके आना, चाहे आपको आते हो या नहीं आते हो, ठीक है। बहुत बार ऐसा होता है कि अगर मान लो आपने पेपर ऊपर अच्छा अटेम्प्ट कर रखा है तो जो एग्जामिनर होता है उसके माइंड में इंप्रेशन जाता है कि आपने पूरा पेपर अच्छे से ही अटेम्प्ट कर रखा है, इसलिए वो आपको जिन क्वेश्चन में आपको सही से नहीं आता उनमें भी सही मार्क्स दे देते हैं, ठीक है। और आपको क्या नहीं करना है, रेड और ग्रीन पेन का यूज़ नहीं करना है, ठीक है। ऐसे ही रेंडमली मत करना, उठा के कहीं भी ऑर्डर में ही करना क्वेश्चंस, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है, ठीक है। और कोई भी ऐसे ओवरराइट कुछ भी लिख के अपन ऐसे काट देते हैं ना कि मान लो मैंने कुछ लिखा डेवलपमेंट लिखा है, मैं इसको ऐसे ऐसे नहीं करना है, ऐसे ऐसे स्क्रिबल नहीं करना है, इसको ऐसे ब्रैकेट में डाल के ऐसे क्रॉस कर देना है, ठीक है। देखो आप इस चीज़ से समझो, आप कहीं भी जाते हो तो बहुत अच्छे से रेडी होके जाते हो ना, अपने आप को बेस्ट प्रेजेंट करने की कोशिश करते हो किसी फैमिली फंक्शन में या पार्टीज वगैरह में, तो दूसरों का इंप्रेशन आप पे अच्छा जाए इसलिए आप बहुत अच्छे से रेडी होके जाते हो। ऐसे ही हमें अपने आंसर्स को बहुत अच्छे से प्रेजेंट करना होता है ताकि एग्जामिनर पे अच्छा इंप्रेशन जाए और हम मैक्सिमम मार्क्स स्कोर कर पाएँ, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपके लिए वीडियो यूजफुल है तो कमेंट करके बताइए, शेयर विद योर फ्रेंड्स। अगर आप चैनल पर नए हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।